चलो और एक जल्दी कर लेते हैं, छोटा सा है। क्योंकि छोटा सा है, कम टाइम लगेगा, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा भी समझा दूंगा इसमें। नहीं, नाउ ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। यही रहा ग्राउंड, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को, किसी भी चीज को थ्रो किया विद सम इनिशियल स्पीड, दैट्स ऑल। वो फिर अर्थ उसको खींच के नीचे आके गिरा देगा, उसी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ। ये जिस रास्ते में जा रहा है, इस पाथ का नेचर देखने में कैसा है? सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल नहीं है, पैराबोलिक है। नहीं, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। यह आया था ट्रू और फॉल्स में, है तो ट्रू, टॉप ऑफ द पाथ यहीं पर है, यहीं पे स्पीड मिनिमम है। कितना है? ना इतना ही है, u cos थीटा। क्यों? कि यही बला यहीं पे खत्म हो गया था, तो जो पहले इसका कंट्रीब्यूशन था, इसका कंट्रीब्यूशन था, अब इसमें हो गया। बट चीजों को ऐसे नहीं याद रखना। नहीं, आंसर तो हो गया 15 सेकंड में ना। समझा देता हूं, नहीं, ये इनका मीनिंग समझा देता हूं, ठीक है ना। मान लो यही रहा फोर्स F इज इक्वल टू सपोज 20 न्यूटन। यहीं पे इधर को लग रहा है, फिर वेलोसिटी में आ जाएगा। सपोज ये दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, तो ये इधर को कितना होगा? इतना 20 cos 30 दैट इज इक्वल टू sin 60 √3/2 रहा 10 √3 न्यूटन। मीन्स ये इधर को रहा इतना और ये इधर को रहा इतना। sin 30 20 sin 30 इज इक्वल टू 1/2, तो हो गया 10 न्यूटन। इसका मीनिंग क्या है? यहीं पे इसी के ऊपर इधर को इतना लगाओगे और उसी वक्त जब ये लगना शुरू हुआ, उसी वक्त इसी के ऊपर इधर को इतना लगाओगे, जो होगा इन दोनों को भूल जाओ। इसी के ऊपर इधर को इस डायरेक्शन में 30 के साथ 20 लगाओ, वही होगा। कहने का मतलब ये अकेला इस एंगल के साथ जो काम करेगा, ये और ये 90 डिग्री के साथ वही काम करेंगे। इसीलिए कहते हैं इन दोनों को इस केस में इसी का कंपोनेंट, यही रहा रिजल्टेंट, कंबाइंड इफेक्ट। नहीं, नाउ नॉर्मली, ठीक है, मान लो जैसे अभी ये फोर्स नहीं है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, u है, ये थीटा है, ये रहा u cos थीटा। यही समझा था इधर को u sin थीटा, तो इसी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट यही है पैरेललोग्राम लॉ में। ये अकेला जो करेगा, ये दोनों मिलकर वही करेंगे। ये हाईएस्ट पॉइंट पर ये ही नहीं था, इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो फिर यही वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम रहा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम रहा। ठीक है, नाउ और एक चीज यहीं पे वेक्टर्स का समझा दूं, जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं ना। आपने किया होगा वेक्टर्स में, इधर को रहा p अमाउंट ऑफ फोर्स, इधर को रहा q अमाउंट ऑफ फोर्स, इसी के ऊपर इधर को p अमाउंट ऑफ फोर्स, इधर को q अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। इसी के ऊपर यहाँ कोई चीज है, देखोगे यही चीज ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। इन दोनों को दो साइड्स मान के ऐसे पैरेललोग्राम बनाओ, इधर को जाएगा। इसी को कहते थे रिजल्टेंट। इसी को थीटा करके ये आर आया था, आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया था। इसका वैल्यू जितना है उसका स्क्वायर, इसका वैल्यू जितना है उतना स्क्वायर, 2pq cos थीटा। ठीक है, तो फिर आर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, बट यहाँ पे आर नहीं लिखोगे, यहाँ पे अगर लिखोगे p वेक्टर प्लस q वेक्टर, इसका मीनिंग है ये और ये मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा। दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर। इसका वैल्यू रहा ये, इसका वैल्यू रहा ये। जब ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, उनके माइंड में आता है शायद प्लस लिखा है तो सीधा ही जोड़ दो। मान लो ये दे रखा है 5 न्यूटन, ये दे रखा है 4 न्यूटन। अब यहाँ पे इसको मत कह देना कि 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन। अब डोंट से कि ये 9 न्यूटन, ऐसे नहीं कह देना।
ये कितना है, ये ऐसे ही होगा, इसी का स्क्वायर, फिर q इज 4, 4 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 5 इंटू 4, इन दोनों में जो एंगल है cos थीटा उसका स्क्वायर रूट। ये बताता है ये कितना है, इसका ये बताता है, ये लाइन बताता है दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट, नॉट द अरिथमेटिक सम। अरिथमेटिक सम हो सकता है कब होगा, जब दोनों एक तरफ है, और ये अगर एक तरफ है, पी भी इधर को है, क्यू भी इधर को है, एंगल बिटवीन देम 0, यहां 0 लगा के देखोगे आर आ जाएगा, ऑर्डिनरी सम। इसके ऊपर फिर ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे नहीं लिखा होगा, तो तब हो जाएगा आर इज इक्वल टू, तब होगा 9 न्यूटन 5 + 4। ठीक है, वो रहा उसका मीनिंग। ठीक है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी यहीं पे बोल देता हूं ना। इससे पहले वेक्टर्स में मोमेंटम के बारे में पूछा था, चेंज इन मोमेंटम पूछा था, यहां से यहां जाने में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देता हूं। नाउ यही रहा वेलोसिटी, m मल्टीप्लाई कर दो मोमेंटम, यही रहा वेलोसिटी, थोड़ा एक्स्ट्रा, यही रहा मोमेंटम। पूछ लिया यहां से यहां तक जाने में चेंज इन मोमेंटम कितना है। ठीक है, इसी की वजह से मोमेंटम यहीं पर रहा इधर को। अब यही वेलोसिटी जो ब्लैक में लिखा है ये यहीं पे हो गया था 0, तो मास मल्टीप्लाई कर दोगे 0, तो इसी की वजह से यहाँ पे मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ ना, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके उनका रिजल्टेंट निकालो। सो दिस प्लस दिस दोनों एक तरफ है, सो दैट इज इक्वल टू एम यू साइन थीटा, चेंज इन मोमेंटम। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा तो इसको नेगेटिव ही कहूंगा, नेगेटिव मीन्स ओनली डायरेक्शन। ठीक है, नाउ मान लो ऐसे पूछ लिया, कोई एक्स्ट्रा चीज पूछ लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन में एट 2 डिफरेंट टाइम्स, 2 अलग अलग टाइम पे काइनेटिक एनर्जी सेम हो सकता है क्या, तो फिर कहां पे होगा, हाँ हो सकता है। देख लेते हैं बिना कुछ फॉर्मूले लगा के, ऐसे ही जा रहा है, यही था हाईएस्ट पॉइंट ओ ए बी सी, अगर यही थीटा है, यही रहा योर यू, यही था इधर को यू कॉस थीटा, यही था इधर को यू, थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा साइन थीटा, मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नाउ यहां पे ये उतना ही होगा क्योंकि ये तो चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया हो। ठीक है ना, लुक नाउ सपोज यहीं पे पहुंचा टी टाइम के बाद, ये इसी जगह पे ये कम हो जाएगा, इतना तो था ही था, तो कितना हो जाएगा ना, जितना था यू साइन थीटा, हर एक सेकंड में जी कम होता है -gt, तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसकी वजह से होगा, फिर इसकी वजह से भी होगा, तो नेट काइनेटिक एनर्जी होगा ½ mcv का स्क्वायर प्लस ½ mcv का स्क्वायर। ठीक है, जब यहां आओगे यही वेलोसिटी, ये जिस लेवल पर है ये भी पॉइंट उस लेवल पर है, यहां पे भी वेलोसिटी नीचे को उतना ही होगा, नीचे को और होगा। सो इसी जगह पे ये तो वही है u cos थीटा, तो इसी जगह पे इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ½ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ½ इसी का स्क्वायर। सिमिलरली इसी जगह पे इसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी ½ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये जो अभी यहाँ पर ऊपर है यहाँ पर भी उतना ही नीचे को होगा, तो उसकी वजह से भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा। नहीं नाउ सो u sin थीटा -gt। ठीक है, सो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे भी ड्रॉ कर देना, यहाँ पे जो है यहाँ पर हुई है। ठीक है, सो 2 अलग अलग जगह पे हो सकता है, 2 अलग अलग जगह पे हो सकता है। नहीं ना, और बहुत सारी चीजें पहले कराया था, वो थोड़ा रिवाइज कर दूं 5-7 मिनट में, नहीं पहले वीडियोस में किया हूं ना, डिराइव करके किया हूं, यहां से यहां तक है, हाइट है, यहीं से स्लाइड करके आ रहा है, एंगल रहा थीटा, डिराइव किया था, ऐसे नहीं रटवाया हो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा कैसे समझाया था, 2g, जब यहाँ पे पहुंचा इस लेवल से जितना वर्टिकली गिर गया उसका स्क्वायर रूट, ऐसे ही समझाया था, सिर्फ वर्टिकली कितना गिर गया
ये रास्ता ऐसे भी हो सकता है। तब इस रास्ते में अगर आ रहा है, यहां से यहां आने में भी उतना ही गिर के आगे, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी वही होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ है। ठीक है। नाउ जब यहाँ पे इसको समझाया था ऐसे, नाउ कैसे समझाया था, थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ, याद हो जाएगा आपको, बार बार करने से। अब थीटा यही रहा, इधर को यू कॉस थीटा, और ये था इधर को यू साइन थीटा। ठीक है। नहीं, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम डिराइव किया था, यही लेके जा रहा था, यही पे जीरो हुआ था। टाइम कितना डिराइव हुआ था, यू साइन थीटा बाई जी डिराइव हुआ था। और इसको कैसे याद करने को कहा था, इसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम लगा ना, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन, ऐसे करने को कहा था। और यहां से यहां तक एच भी डिराइव किया था, एच कितना आया था ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा नहीं है, ये है, फिर हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। फिर इसको कैसे याद कराया था, यही वेलोसिटी ऊपर लेके जा रहा है, इस लेवल से कितना ऊपर ले जाएगा, कितना ऊपर ले जाएगा, यही ले जाएगा। इसको कैसे याद कराया था, जो वेलोसिटी लेके जा रहा है, यही लेके जा रहा है, इसी का स्क्वायर, यू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका डबल। ऐसे याद कराया था, ऐसे ही याद रखना जरूरी। ठीक है। ओके।